नमस्कार, मैं दीपक अंबेडकर विद्यार्थी की समस्या को लेकर आया हूँ। जिस समस्या को जानकर हर विद्यार्थी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, जिस समस्या को समझकर हर विद्यार्थी अपने आप को सफल बना सकते हैं। कुछ विद्यार्थी का मानना होता है कि हमसे यह नहीं होगा, हमारे बस की यह बात नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी अपने मनोबल को अंदर से यह शब्द बोल बोलकर कमजोर कर लेते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे परिवार में किसी प्रकार की ऐसी पद नहीं है। तो वैसे विद्यार्थी को कहना है कि आप अपने मनोबल को बढ़ाइए। अगर जो विद्यार्थी अपने मनोबल को स्वयं कमजोर कर लेते हैं यह बोलकर कि हमसे यह नहीं होगा, हमारे बस की बात नहीं है, तो जीवन में वह विद्यार्थी कभी सफल नहीं बन सकता है। लेकिन जो विद्यार्थी अपने मनोबल को यह कह के बढ़ाता है कि मैं जरूर करूंगा, मैं किसी भी हाल में करूंगा, मेरे बस की बात है, मैं इसे कर सकता हूं, जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं इस कार्य को करके ही रहूंगा। अगर विद्यार्थी ठान ले और मंजिल अपना बना ले तो दुनिया का कोई भी ताकत उस विद्यार्थी को उस मंजिल से भटका नहीं सकता है। दूसरी समस्या है विद्यार्थी का, दूसरा समस्या वह मंजिल बना नहीं पाते हैं। अगर आप मंजिल नहीं बनाते हैं तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं बनिएगा। लेकिन जो विद्यार्थी अपने जीवन के मार्ग में मंजिल बनाते हैं और उस मंजिल के लिए खुद को, उस मंजिल के लिए अपने जीवन को उस मंजिल के लिए लगा देते हैं, वो विद्यार्थी सफल बनते हैं। हम लोग ऐसे दीवाने हैं, मंजिल को पाने आए हैं और मंजिल को पाकर मानेंगे। वैसे विद्यार्थी बोलते हैं जो विद्यार्थी मंजिल से प्रेम करते हैं, मंजिल से लगाव रखते हैं। हम यह नहीं कर रहे हैं कि पढ़ाई करके मैट्रिक, इंटर, बीए, पीजी, पीएचडी या इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करके एक बहुत बड़ा सरकारी पद हासिल किया जा सकता है। नहीं, आप किसी भी विभाग में मंजिल बनाइए और उस मंजिल के लिए आप दिन रात मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत से भागना नहीं है। जो विद्यार्थी मेहनत से भागेगा वह जीवन में कभी नहीं सफल बनेगा। कहा जाता है खुद को कर इतनी बुलंद कि खुदा भी कहे बता बंदे तेरा राजा मंद क्या है, बता बंदे तेरा राजा मंद क्या है। अगर आप जीवन के मार्गों पर चलना चाहते हैं तो आपको आत्मविश्वास करना होगा, आपको आत्मविश्वास करना होगा कि मैं कर सकता हूं, लेट सही लेकिन मैं कर सकता हूं, मैं संभव कर दूंगा, यह असंभव कार्य के मैं संभव कर दूंगा। लेकिन विद्यार्थी अगर इस मार्ग को अगर भूल जाते हैं, अगर इस शब्द को भूल जाते हैं तो जीवन में कभी सफल नहीं बनेंगे। विद्यार्थी की तीसरी समस्या, उम्र खत्म हो रहा है, हमसे अब यह काम नहीं होगा। तो आप याद रखिए, आज आपके पास उम्र बचा हुआ है तो आप संभल जाइए। इस समस्या तक आने से पहले आप संभल जाइए। जो विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा दे रहे हैं ना, और जो विद्यार्थी इंटर के एग्जाम दिए हैं, और जो विद्यार्थी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए में है, पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में है या पार्ट 3 में है, वह विद्यार्थी का उम्र है अभी, और वह संभल जाए, सावधान हो जाए। अंत में यह कहना ना पड़े कि मेरा उम्र खत्म हो रहा, अब कैसे होगा। आप जीवन में अगर सफल होते हैं तो मिशन तैयार कीजिए। और कुछ विद्यार्थी यह भी कहते हैं कि मैं गरीब हूं, हमसे नहीं होगा, मेरे पापा जी काम करते हैं। तो ईमानदारी से मैं दिल से बोलता हूं, मैं भी एक विद्यार्थी हूं और विद्यार्थी का अनुभव जानता हूं। किसी का भी गार्जियन, किसी का भी माता पिता यह नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी मेरे जैसा मजदूर बने। सबके माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा हमसे अच्छा बने, हमसे अच्छा पोस्ट पर जाए। पढ़ते तो बच्चे हैं लेकिन सपना मां की आंखों में सजाया जाता है।
पढ़ते बच्चे हैं पर सपना आपके लिए माता पिता देखते हैं। पढ़ते तो बच्चे हैं लेकिन सपना उसके परिवार वाले देखते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे बनेंगे, वैसे बनेंगे, मेरे परिवार भी बदलेगा, मेरा समाज बदलेगा, मेरा देश बदलेगा। सपना परिवार वाले देखते हैं कि नाम रोशन होगा। और कुछ बच्चे इस बात को कह के टालते हैं, टाल मटोल करते हैं कि मैं गरीब हूं। तो बाबा साहब बोले थे कि अगर आप गरीब परिवार में जन्म लिए हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप गरीब परिवार में जन्म लिए हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब बनकर ही मरते हैं तो इसमें आपकी गलती है, इसमें आपकी गलती है। समझ जाइए मेरे भाई, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप समझ जाइए। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यह नहीं है कि मैं हीरो बन जाऊं, स्टार बन जाऊं या यूट्यूबर बन जाऊं। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि जितने भी लोग हमें जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, अगर मेरे कहने से अगर 1% बच्चा भी अपने जीवन के मार्ग को सुधार लेता है तो मैं सफल हूं। मुझे YouTube से पैसा नहीं कमाना है, बस मेरा थोड़ा सा मन करता है तो बना लेते हैं। लेकिन विद्यार्थी को विशेष रूप से संदेश है। मेरा जितना भी वीडियो है, सभी वीडियो में विद्यार्थी को संदेश देते हैं कि जीवन में अगर सफल बनना है और अपने महत्व को समझना है तो मंजिल को तैयार कीजिए, मिशन तैयार कीजिए और उस मिशन के लिए दिनों रात मेहनत कीजिए। ठंडा, बरसात, गर्मी, आंधी, तूफान आते रहेंगे, दुख सुख आते रहते हैं। यानी क्या सुख है तो आज बढ़िया से मेहनत किए, कभी शरीर हमारे परिवार में दुख हो गया तो उस काम को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। मेहनत करना है हमको। परिवार में तकलीफ आते रहते हैं, दुख आते रहते हैं। कहा जाता है राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। हाँ, दुख अपना साथी है। अगर आप दुख की चिंता को लेकर अपने मिशन को छोड़ रहे हैं तो और दुख आएगा। तकलीफ कहता है कि तू जरा कमजोर तो हो जा। तकलीफ, दुख आता है कमजोर बनाने के लिए, लेकिन आपको कमजोर नहीं बनना है। अगर आप विद्यार्थी तो समझ रहे हैं, आपको कमजोर नहीं बनना है। जितना दिन तक इस पृथ्वी पर जीवित रहना है, जितना दिन तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे, बदशाह बन के रहेंगे। विद्यार्थी है ना, बदशाह बन के रहेंगे, बदशाह। जितना दिन तक इस पृथ्वी पर जीवित रहना है, गुलाम बन के नहीं जिएंगे। और गुलाम वही बन के नहीं जी सकता है जिसके पास शिक्षा है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह कहीं भी दहाड़ेगा, जो ना पिएगा वह खाक दहाड़ेगा। आपको शिक्षा प्राप्त करना है। आप अपने माता पिता के बाग के बागवानी के वैसे फूल है जिस फूल के लिए माता पिता हजारों सपना देखे, हजारों सपना। आपके लिए आपकी मां, आपके लिए आपके पिताजी क्या नहीं करते हैं। एक बार आप देख लीजिए, विद्यार्थी की यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि अपने मां और पिता और गुरु के समस्या को नहीं समझ पाते हैं। एक पिताजी अपने पूरे जीवन त्याग देते हैं, समर्पित कर देते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने में। एक मां अपनी पूरी जीवन समर्पित कर देती है अपने बच्चे को हर सपना पूरा करने में, उसको सफल बनाने में। और एक गुरु अपने बच्चे की हर समस्या का समाधान बताते हैं और खुद जहां रहते हैं वहीं पर रह जाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को सफलता के मार्गों की राह दिखाते हैं। जो बच्चा अपने माता पिता और गुरु के आज्ञाकारी नहीं बन सकता है, वह जीवन में कभी सफल नहीं बनेगा। सबसे पहला विशेषता, जो बच्चा अपने माता पिता और गुरु के आज्ञाकारी नहीं बन सकता है, वह जीवन में कभी सफल नहीं बनेगा, चाहे हम हो या कोई भी हो। अगर हम अपने गुरु और माता पिता का अवहेलना करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, तो हम सफल नहीं बनेंगे। हम अपने परिवार समाज की मान प्रतिष्ठा को नहीं बचाते हैं तो हम सफल नहीं बनेंगे। हमको अपने अंदर में विद्यार्थी होने के साथ साथ अनुशासन की होनी भी जरूरी है। जिस विद्यार्थी के अंदर में अनुशासन नहीं है, जिस विद्यार्थी के अंदर में बहन क्या होती है, माँ क्या होती है, पड़ोस क्या है, सगे संबंधी क्या है, रिश्ता क्या होते हैं, मालूम नहीं है, वह विद्यार्थी कभी सफल नहीं बन सकता है।
विद्यार्थी को अनेक पहलुओं पर ध्यान देनी चाहिए। विद्यार्थी को स्व की चिंता होनी चाहिए। जिस विद्यार्थी को स्व की चिंता नहीं है वह जीवन में कभी सफल नहीं बन सकता है। जो विद्यार्थी अपने परिवार की मजबूरी, गरीबी, परिस्थिति, जो विद्यार्थी अपने परिवार की समस्या वो नहीं समझ पाता है वह जीवन में कभी सफल नहीं बनेगा। चाहे वह किसी भी पद से हो, चाहे वह किसी भी परिवार से हो, चाहे वह किसी भी समाज से हो। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथों की पसीनों से मिलती है। हाँ, सफलता हाथों की लकीरों से नहीं, माथों की पसीनों से मिलती है। और आप यह सोच रहे हैं कि मेरे माता पिता अमीर है, हमें सफल बनने से क्या फायदा? तो याद रखिएगा, वक्त की बात है। वक्त इंसान को रोडपति से करोड़पति बनाता है और करोड़पति से रोडपति भी बना देता है। वक्त की बात है। हमको अपने मिशन पे ध्यान देना है। और आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना तो समझिए, आप अगर अपने परिवार को बदलना चाहते हैं, चाहे आप लड़का हो या लड़की, यह मायने नहीं रखता है। लड़की ही झांसी की रानी है, लड़की ही झलकारी बाई है। भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले लड़की ही है, वो महिला ही है। आप इस चीज को मत भूलिए। लड़का हो या लड़की यह मायने नहीं रखता है। आप मिशन बनाइए, आप अपने परिवार को बदल दीजिए, आप खुद की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल दीजिए। तकदीर और तस्वीर एक ही शर्त पे बदलता है, जब आप शिक्षा को हासिल करते हैं। अगर शिक्षा को हासिल नहीं करते हैं तो न तकदीर बदलेगी और न तस्वीर बदलेगी। विद्यार्थी को समझना चाहिए कि खुद क्या चाहता है, जीवन किसमें खुश है, यह समझना चाहिए विद्यार्थी को। विद्यार्थी जब उसके माता पिता पढ़ाई के लिए विद्यार्थी को बोलते हैं कि पढ़ो, शिक्षक जब डांटते हैं तो माता पिता और शिक्षक सब दुश्मन लगता है विद्यार्थी को। सब दुश्मन है, ऐसा ही लगता है, सब दुश्मन है, सब बेकार है। लेकिन समय जब बीत जाते हैं ना तो वही पछतावा होता है। काश हम उस दिन समझ गए होते, हम अपने माता पिता और गुरु की बात को, काश हम समझ गए होते। आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। समय बीतने के बाद भी पछताने से फायदा है। आज समझ जाइए, आज समझ जाइए। दुनिया का जितनी खुशी विद्यार्थी जीवन में है उतना खुशी किसी भी जीवन में नहीं। याद रखिएगा, उतना खुशी किसी भी जीवन में नहीं है। विद्यार्थी जीवन अनमोल जीवन है और विद्यार्थी जीवन में अत्यंत खुशी है। ऐसा खुशी कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्या चाहिए इस जीवन से? क्या चाहिए विद्यार्थी जीवन से? क्या चाहिए? सब चीज मिलेगा आपको। संतुष्टि मिलेगा आपको, शांति मिलेगा आपको, चैन मिलेगा आपको, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा समाज मिलेगा, अच्छा बीवी बच्चा मिलेगा। A to Z जितना आपकी चाहत है ना, गाड़ी बंगला सब मिलेगा, A to Z मिलेगा, दोस्त, सब चीज मिलता है विद्यार्थी जीवन से। इसको मत खोइए। अगर आज आप इस चीज को खो देते ना, इस जीवन को अगर आज जाने देते हैं तो फिर पछताने के समय में और कुछ नहीं होगा। और पछताने से अच्छा है कि मेहनत कीजिए। आज मेहनत कीजिए, अनमोल जीवन है, इसका महत्व को समझिए। और जो विद्यार्थी जीवन के महत्व को समझ जाता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होगा। लेकिन जो विद्यार्थी जीवन के महत्व को नहीं समझता वो जीवन में असफल ही असफल होगा। मैं आपको बता दूं कि जो बिहार बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, जो इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, उनसे मेरा संदेश है कि आप एग्जाम देकर आइए और आने के बाद में आलस हाथ पे हाथ रख के रिजल्ट की इंतजार मत कीजिए। जो विषय आपका कमजोर दिखता है ना, उस विषय के लिए भरपूर तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए और मिशन तैयार कीजिए आगे के लिए। कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए, अगर इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश का क्लास कर लीजिए। अगर आपका सोशल साइंस कमजोर है, सोशल साइंस की क्लास कर लीजिए। साइंस कमजोर है, साइंस की क्लास कीजिए।
मैथ कमजोर है, मैथ की क्लास कीजिए, लेकिन मेहनत कीजिए। आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमको क्या करना है, हम तो बताए हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जीवन को सफल बनाना तो आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई बच्चा अगर मैट्रिक का एग्जाम दिया, वो एग्जाम देने का में हाथ पे हाथ रखने से अच्छा है भाई कि मेहनत करते रहिए। अंतराल 21 दिन तक जिस काम को व्यक्ति करता है ना, वह उसका आदत बन जाता है। और 21 दिन तक अगर छोड़ दीजिएगा तो आदत नहीं, आलस बन जाता है। और विद्यार्थी समझ जाइए मेरे बात को, 21 दिन तक अगर आप पढ़ाई छोड़ दिए तो आलस बन जाएगा, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। वह दुनिया भूल जाइएगा, आप उस दुनिया को भूल जाइएगा, फिर आपको पढ़ने का नहीं सिर्फ खेलने का मन करेगा। खेलने वाला विद्यार्थी और तरफ के रह जाएगा, याद रख लेना मेरे बात को। अगर मेरे वीडियो को अंत तक आप देख रहे हैं, नहीं भी देखे तो कोई गम नहीं है, लेकिन अगर देख रहे हैं तो आप आदत बनाइए, आलस नहीं बनाइए। टाल मटोल करने से अच्छा है कि अपने मिशन पे ध्यान दीजिए, टाल मटोल मत कीजिए। टाल मटोल करने वाला का जीवन कभी सफल नहीं बन सकता है। और आइए और खूब मेहनत कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। जब तक सफलता को प्राप्त न कर लेते हैं तब तक सांस में सांस नहीं और दम में दम नहीं लेंगे, ऐसा सोच लीजिए। अगर मैं आज कमजोर और गरीब हूं तो फिर भविष्य में मेरे बच्चे कमजोर ना हो, गरीब ना हो, ऐसे सोचिए। मेरे पास आज छत नहीं है रहने के लिए तो भविष्य में ऐसा दुर्दशा नहीं हो, ऐसा सोचिए। मैंने तकदीर और तस्वीर दोनों को बदलने की कार्य कीजिए। विद्यार्थी जीवन अनमोल जीवन होते हैं। समस्या को समझिए, क्या समस्या है उस समस्या को नोट कीजिए। और यह मत कहिए कि हमसे नहीं होगा, अरे हमसे होगा। यह मत कहिए कि हम गरीब हैं, कोई बात नहीं है, आज गरीब है, मैं कलम से और इस कॉपी से, पेज से अमीर बन सकता हूं। यह ताकत है शिक्षा में, मैं अमीर बन सकता हूं, ताकतवर बन सकता हूं। दुनिया का कोई भी पद हासिल कर सकता हूं, इससे दुनिया का कोई भी पद हासिल कर सकता हूं। आप मिशन को मत भूलिए और मिशन पे ध्यान एकत्रित करके, विद्यार्थी जीवन में अगर ध्यान एकत्रित कर लेना तो 5 साल अगर मेहनत करेगा ना, 5 साल, तो अगला 50 साल और 7 पीढ़ी खुशहाल रहेगा। लेकिन अगर आप 5 साल मेहनत नहीं करते हैं तो अगला 7 पीढ़ी आपका अंधकार में पड़ जाएगा। याद रखिएगा आप इस चीज को। आपको 5 साल मेहनत करना है, 7 पीढ़ी आपकी खुशहाल रहेगा। और अगर आप 5 साल मेहनत नहीं करते हैं तो 7 पीढ़ी आपका अंधकार में पड़ जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। और विद्यार्थी होने के साथ साथ अपने माता पिता के आज्ञाओं का पालन करना है, भूलिएगा मत इस चीज को, नहीं तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ज्ञान भी 2 प्रकार के होते हैं, आत्मिक और भौतिकी, ठीक है ना। भौतिकी के साथ साथ आत्मिक ज्ञान भी अपने जीवन में लाइए और इस ज्ञान से अपने माँ, बहन, पिताजी, भाई, आस पड़ोस, समाज, परिवार, सबकी मान प्रतिष्ठा को बचा कर रखना है। सबकी मान प्रतिष्ठा को बचा कर रखना पड़ता है। आप लड़का है तो आप वैसे काम को कीजिए जिससे आपके पिताजी कभी शर्मिंदगी महसूस न करें। आप लड़की भी हैं तो आप वैसे काम को कीजिए जिससे आपके माता पिता आपको जन्म देकर पछताए नहीं। लड़का और लड़की दोनों से इज्जत और संस्कार बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि लड़का कुछ काम कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़की कर दे तो दिक्कत है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लड़का हो या लड़की, दोनों से इज्जत और संस्कार बनते हैं। और आप देश और परिवार और अपने माता पिता के भाग्य की वह फूल है जो सुगंध फैलाने की काम कीजिएगा, दुर्गंध मत फैलाइएगा। क्योंकि दुर्गंध फैलाइएगा ना तो समाज में आपको तोड़कर हटा दिया जाएगा। ऐसे भी समाज गलत और सही इस चीज़ को परखने में बड़ा लेट करता है। अच्छे इंसान को दुख देता है, चोट देता है, मिलेगा, आपको भी चोट मिलेगा। अगर आप सच्चाई के मार्गों पर चलिएगा तो आपको चोट मिलेगा, दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगा, लेकिन सबको सहना है। दुख तकलीफ सबको सह के आगे जीवन में बढ़ना है। ओके, कोई दिक्कत? नमस्कार, फिर अगले एपिसोड में।